स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक की जो है व्याख्या करेंगे, पाठ की व्याख्या करेंगे जो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। तो एक बड़ा है, मैं एक एक खंड की ही व्याख्या करा रही हूँ अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। तो इन पंक्तियों में राधिका जो है पवन को मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का जो है वर्णन करते हुए उसे समझाती है, उसे मतलब पवन को समझाती है कि तू उस मार्ग को देखकर उस पर मोहित मत हो जाना। तो देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। तो सरस मतलब मधुर, रस से परिपूर्ण, रव हो गया शब्द, अच्छी ध्वनि, सतपुष्पों वाला यानी पुष्पों की सुगंध से भरा हुआ उपवन। तो राधिका पवन से कहती है कि थोड़ा, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी तो थोड़ा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम मधुर सतपुष्प वाला यानी कि पुष्पों की सुगंध से भरा हुआ वृंदावन मिलेगा, जहाँ पर क्या कह रही हैं वो, पक्षियों की मधुर संगीत, रव पक्षियों की मधुर संगीत, और वो जो है मधुर फलों से लदा रहता है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और द्रुम मतलब वृक्ष, सौंदर्यशाली सुंदर। तो कह रही हैं कि उनमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं भी हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वृंदा विपिन यानी वन, और मुग्धकारी मन को मोहने वाला। तो कह रही हैं कि आगे तुझे मन को मोहने वाला वृंदा विपिन यानी वन मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना। तो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं तो आना और जाना उस विपिन से, उस वन से, किंतु उस वन को देखकर उस पर मोहित मत हो जाना। आगे देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, पथ मतलब रास्ता, क्लांत होता है थका हुआ। तो कह रही है राधिका पवन से कहती है कि जाते जाते यदि मार्ग में, जाते जाते अगर पथ में, कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मतलब उसके निकट जाकर, पास जाकर, क्लांति मतलब उसके दुखों को। तो कह रही है तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस कर गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस कर, परस मतलब स्पर्श, परस स्पर्श, और उत्ताप होगा उसकी गर्मी। तो वो कह रहे हैं धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंध हो गए सुगंधित वायु, शीतल वायु, श्रमित थके हुए, हर्षितों यानी कि उसे प्रसन्न करना। देखिए, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना यानी और अपनी सुगंधित वायु से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। तो इस यहाँ पर जो है भाषा जो है उनकी खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया उन्होंने, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार मानवीकरण, और छंद मंदाक्रांता। तो इसके प्रश्न और कराती हूँ मैं आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको पता है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कि दूसरा प्रश्न आपका व्याख्या आती है, उसके बाद आपकी इस व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो देखिए प्रश्न देखिए, राधिका पवन से कहाँ मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। राधिका ने पवन को कहाँ मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। तो राधिका ने पवन को, पवन से मतलब सुंदर वृंदावन की सुंदर लताओं,
वृक्षों आदि को देखकर उनकी ओर आकर्षित होकर वहां न रुक जाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, राधिका ने पवन से मार्ग में किसके दुख दूर करने के लिए कहा? तो राधिका ने पवन से मार्ग में किसी दुखी, थके हुए और व्याकुल व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए कहा। अगला प्रश्न देखो, इस पद्यांश में राधिका को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो इस पद्यांश में राधिका को एक लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।